और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत 27 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स के साथ 5 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वेस्ट दिल्ली के एक रेस्टोरेंट से यहाँ पर ड्रग्स का खेल ये चल रहा था। यहाँ पर डिलीवरी होनी थी। नोएडा और छतरपुर में पहुंचाई जा रही थी ड्रग्स। यूनिवर्सिटी, होटल्स और छात्रों पर भी ड्रग्स तस्करी की नजर है, तस्करों की नजर है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि कैसे ये लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी टारगेट करते हैं, उन पर भी इनकी नजर होती है। और जो ये पूरा खेल चल रहा था, ये अब निकल करके सामने आया है। 27 करोड़ की जो ड्रग्स है वो बरामद की गई है। इसी के साथ 5 गिरफ्तारियां की गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लेकिन किस तरह से इनकी पूरी कोशिश थी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट करने की। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये पूरी खबर तिलक नगर से दरअसल आ रही है, जहां पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है और अफगानी किचन से ये ड्रग्स बरामद की गई है। घर के अंदर बना हुआ था अफगानी किचन होटल और घर के ग्राउंड फ्लोर पर इसे बनाया गया था और इसी रेस्टोरेंट से ड्रग्स की डिलीवरी की जा रही थी। तस्वीरें जरा देखिए, ये वही अफगानी किचन है जो कि होटल में तब्दील था, लेकिन यहां से दरअसल ड्रग्स की डिलीवरी होती थी, खाने की नहीं। हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस साल की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप जो कि 27 करोड़ रुपए की है, उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद जब्त किया गया। और सबसे ज्यादा जो ड्रग्स बरामद की गई वो तिलक नगर के एक अफगानी किचन से बरामद की गई। ये घर आप देख रहे हैं जो कि पूरे तरीके से अब बंद है। बताया जा रहा है कि इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर अफगानी किचन जो है वो चलाई जा रही थी और 4 अफगानियों को यहां से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से तकरीबन 16 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो बरामद की गई। और आप आसपास का पूरा इलाका देखेंगे तो ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका, आप देखेंगे घर बने हुए हैं। और जो अफगानी किचन भी चल रही थी वो इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर चल रही थी। सबूत के तौर पर आप देखिए कि किचन के अंदर जो चिमनी लगी होती है वो चिमनी आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर से बाहर आ रही है। और उसके बाद चूंकि ये 3 से 4 मंजिला मकान बना हुआ और चिमनी बिल्कुल ऊपर तक जाती हुई आपको नजर आ जाएगी। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि एक तरीके से सेंटर के तौर पर ये अफगानी किचन काम कर रहा था। यहां से जो ड्रग सप्लाई की जा रही थी वो ग्रेटर नोएडा जो कि यूनिवर्सिटी का इलाका है, रेजिडेंशियल इलाके वहां पर सबसे ज्यादा और स्टूडेंट्स अमूमन वहां पर ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में भी इसी जगह से जो ड्रग्स है वो डिलीवर किया जाता था। गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है जिसके जरिए ड्रग्स की जो सप्लाई है वो की जाती थी। और तकरीबन 16 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो इसी किचन से जब्त किए गए हैं। आप इस गेट को देखेंगे, काले रंग का ये गेट है, आप अंदर नहीं झांक सकते हैं। इस गेट की जो बीच में आप दरारें देख रहे हैं उसको पूरे तरीके से बंद किया गया है ताकि अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, बाहर से देख पाना मुश्किल है। आप ऊपर जो जाली देख रहे हैं, इस जाली को भी पूरा ब्लैक किया हुआ है, यानी कि अंदर की मूवमेंट को आप नजर नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो ड्रग तस्कर थे वो इतने शातिर थे, आप देखिएगा कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये ग्राउंड फ्लोर पे ही सीसीटीवी कैमरे की जो तार है वो आपको जाती हुई नजर आ जाएगी। और दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि अगर पुलिस की मूवमेंट यहां पर होती है या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी यहां पर होती है तो इस रेस्टोरेंट के जरिए इन सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटर किया जाता था और जो सामान छिपाना है संभवतः वो सामान छिपाया भी जाता रहा होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस अफगानी किचन के बारे में जानकारी मिली। टीम यहां पर पहुंची। जब इस जगह की तलाशी ली गई तो किचन का तो सामान मिला ही, लेकिन उन सामान के बीच में बड़ी संख्या में जो ड्रग्स है वो जब्त किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ से भी ज्यादा की आकी जा रही है। और ये चिंता बढ़ाने वाली बात है कि दिल्ली में छात्रों को टारगेट करते थे ये ड्रग तस्कर। दिल्ली की अलग अलग यूनिवर्सिटी में होती थी सप्लाई। पुलिस से बचने के लिए लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे कि अगर पुलिस आती है तो कैसे इनको सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन कैसे इनकी टारगेट पर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे वो थे। जतिन हमारे साथ है। जतिन, ये और चिंता बढ़ाने वाला है कि कैसे स्टूडेंट्स को झांसे में लेते थे, कैसे उनका इस्तेमाल करते थे। अभी तक कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इन्होंने टारगेट पर लिया, कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए ये अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन स्टूडेंट्स को टारगेट करना, खासतौर पर उन जगहों को टारगेट करना जहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं, हॉस्टल्स हैं, यूनिवर्सिटीज है। और पंजाब यूनिवर्सिटी तक भी ये जो ड्रग्स है वो सप्लाई की जाती थी और ये सेंटर था। देखिए तिलक नगर की संकरी गली के अंदर एक घर है, लेकिन इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही किचन चलाई जाती थी। जो हमें चश्मदीद मिले उन्होंने बताया कि जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा बड़े बड़े फ्रिज है और फ्रिज के अंदर प्रतिबंधित जो शराबें हैं वो आपको अंदर नजर आएंगी। आपने रिपोर्ट देखी, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, बहुत ड्रग्स यहाँ से बरामद हुआ, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आप लोग आसपास ही रहते हैं? वैसे हम रोज मंदिर में जब आते थे ना जी, ये तो नहीं पता ड्रग्स का कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, लेकिन ये नाजिन यहाँ रहते थे। और
वो खाना जो अपना बनाते थे ना जी, वो नॉन वेज ज़्यादा होती थी शायद, तो उसकी स्मेल आती थी यहाँ पर। तो पंडित जी कई बार शिकायत करते थे कि यार स्मेल बहुत आती है, तो एक दो बार इनको टोका भी था, तो इन्होंने वो ये पाइप वाइप लगा लिए थे, तो बंद हो गई थी स्मेल। लेकिन ये इस तरह का काम करते थे, शायद इस बारे में हमें कुछ दिन में तो नजर होती थी, शोर होता था बहुत ज्यादा। शोर दिन में तो नहीं होता था, रात को ही होता है, और रात को तो मंदिर समय पर खुलता है और शाम को रात को बंद हो जाता है 8 बजे के बाद। तो उसके बाद ही इनकी जो भी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ होती थी, इसलिए आस पड़ोस में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर मालूम था कि यहाँ पर रहते हैं, जो भी भाई साहब बता रहे हैं स्मेल आती है, उसके बारे में इन्होंने भी विरोध किया था। तो उन्होंने पाइप वगैरह, किचन की चिमनी वगैरह का इंतजाम इन्होंने किया था। बाकी कोई भी नहीं चाहता कि। और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत 27 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स के साथ 5 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वेस्ट दिल्ली के एक रेस्टोरेंट से यहाँ पर ड्रग्स का खेल ये चल रहा था। यहाँ पर डिलीवरी होनी थी। नोएडा और छतरपुर में पहुंचाई जा रही थी ड्रग्स। यूनिवर्सिटी, होटल्स और छात्रों पर भी ड्रग्स तस्करी की नजर है, तस्करों की नजर है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि कैसे ये लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी टारगेट करते हैं, उन पर भी इनकी नजर होती है। और जो ये पूरा खेल चल रहा था, ये अब निकल करके सामने आया है। 27 करोड़ की जो ड्रग्स है वो बरामद की गई है। इसी के साथ 5 गिरफ्तारियां की गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लेकिन किस तरह से इनकी पूरी कोशिश थी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट करने की। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें हैं, ये पूरी खबर तिलक नगर से दरअसल आ रही है, जहां पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है और अफगानी किचन से ये ड्रग्स बरामद की गई है। घर के अंदर बना हुआ था अफगानी किचन होटल और घर के ग्राउंड फ्लोर पर इसे बनाया गया था और इसी रेस्टोरेंट से ड्रग्स की डिलीवरी की जा रही थी। तस्वीरें जरा देखिए, ये वही अफगानी किचन है जो कि होटल में तब्दील था, लेकिन यहां से दरअसल ड्रग्स की डिलीवरी होती थी, खाने की नहीं। हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस साल की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप जो कि 27 करोड़ रुपए की है, उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद जब्त किया गया। और सबसे ज्यादा जो ड्रग्स बरामद की गई वो तिलक नगर के एक अफगानी किचन से बरामद की गई। ये घर आप देख रहे हैं जो कि पूरे तरीके से अब बंद है। बताया जा रहा है कि इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर अफगानी किचन जो है वो चलाई जा रही थी और 4 अफगानियों को यहां से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से तकरीबन 16 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो बरामद की गई। और आप आसपास का पूरा इलाका देखेंगे तो ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका, आप देखेंगे घर बने हुए हैं और जो अफगानी किचन भी चल रही थी वो इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर चल रही थी। सबूत के तौर पर आप देखिए कि किचन के अंदर जो चिमनी लगी होती है वो चिमनी आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर से बाहर आ रही है और उसके बाद चूंकि ये 3 से 4 मंजिला मकान बना हुआ और चिमनी बिल्कुल ऊपर तक जाती हुई आपको नजर आ जाएगी। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि एक तरीके से सेंटर के तौर पर ये अफगानी किचन काम कर रहा था। यहां से जो ड्रग सप्लाई की जा रही थी वो ग्रेटर नोएडा जो कि यूनिवर्सिटी का इलाका है, रेजिडेंशियल इलाके वहां पर सबसे ज्यादा और स्टूडेंट्स अमूमन वहां पर ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में भी इसी जगह से जो ड्रग्स है वो डिलीवर किया जाता था। गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है जिसके जरिए ड्रग्स की जो सप्लाई है वो की जाती थी और तकरीबन 16 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो इसी किचन से जब्त किए गए हैं। आप इस गेट को देखेंगे, काले रंग का ये गेट है, आप अंदर नहीं झांक सकते हैं। इस गेट की जो बीच में आप दरारें देख रहे हैं उसको पूरे तरीके से बंद किया गया है ताकि अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, बाहर से देख पाना मुश्किल है। आप ऊपर जो जाली देख रहे हैं इस जाली को भी पूरा ब्लैक किया हुआ, यानी कि अंदर की मूवमेंट को आप नजर नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो ड्रग तस्कर थे वो इतने शातिर थे, आप देखिएगा कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये ग्राउंड फ्लोर पे ही सीसीटीवी कैमरे की जो तार है वो आपको जाती हुई नजर आ जाएगी और दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि अगर पुलिस की मूवमेंट यहां पर